आज मैं आपके साथ बात करूंगी कुछ ऐसी चीजों के बारे में अगर जिन्हें आप अपनाते हैं तो आपके घुटनों में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले आज मैं शुरुआत करती हूं और आपको बताती हूं थोड़ा सा अपने घुटनों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, ये एक आकार होता है हमारे घुटनों का। जो हमारी थाई से हड्डी आती है जिसको हम फीमर बोन कहते हैं, जो हमारी टांगों में दो हड्डियां होती हैं, इस एक हड्डी को हम टिबिया बोन कहते हैं और दूसरी को हम फिबुला बोन कहते हैं। आगे की साइड जो है हमारी पटेला बोन होती है जिसको हम चपनी कहते हैं, और आसपास हमारे कई लिगामेंट्स होते हैं, कई टेंडन्स होते हैं जो हमारे घुटने को सपोर्ट करते हैं। कई बार हमारे एज के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो जैसे जैसे हमारी एज में चेंजेस आते हैं, हमारे जॉइंट्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जो है हमारे घुटनों में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा कई बार ऐसी कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है जिसके कारण जो है हमारे लिगामेंट्स में जो है क्रैक आ जाता है या टीयर हो जाता है, जिसके कारण भी घुटनों में दर्द या फिर स्वेलिंग रहने की समस्या शुरू हो जाती है। तो अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स एक्सप्लेन करना चाहती हूं जिसके कारण जो है आप अपने घुटनों को खराब होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम जो है अपना जो सबसे पहले अगर बात लेके चलें तो सबसे पहले अपना वेट जो है हमें बहुत ज्यादा मैनेज करना होता है, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं हमारा सारा प्रेशर जो है हमारे नीज पे आता है। नीज पे प्रेशर आने की वजह से हमारे घुटनों में दर्द रहनी शुरू हो जाती है और स्वेलिंग रहनी शुरू हो जाती है। पेशेंट उठने बैठने में बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस करता है। तो सबसे पहले हमें अपना वेट जो है मैनेज करना चाहिए। सेकंड अगर मैं बात बताऊं तो सेकंड जो है हमें अपनी डाइट को लेके चलना चाहिए। आजकल जो है बहुत ज्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसके कारण जो है बॉडी में बहुत ज्यादा दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट में जो है रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल कम करना है, रिफाइंड सॉल्ट का जो है इस्तेमाल कम करना है, मैदे वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, फैट वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप रिफाइंड शुगर की जगह गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और रिफाइंड सॉल्ट की जगह अगर आप सेंधे नमक का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। इसके साथ साथ आप अदरक का सेवन करें, कड़ी पत्ते का सेवन करें, हल्दी का आप सेवन करें। वो आपकी पित्त अग्नि को बढ़ाते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं। जैसे आप खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है और वो वेस्ट बन के बॉडी से निकल जाता है। आपके टॉक्सिन्स जो है शरीर में नहीं बनने देते हैं। तो हल्दी, कड़ी पत्ते और आप अदरक का सेवन करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। थर्ड अगर मैं लेके चलूं तो थर्ड होता है हमारा पोस्चर। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आजकल लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बिजी है। सारा दिन सिटिंग जॉब करने के कारण जो है हम अपने पोस्चर पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, ज्यादा देर गर्दन झुकाकर काम करते हैं, कमर पे ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है, और ज्यादा देर बैठने के कारण जो है नीज में भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आप सिटिंग जॉब पे बैठते हैं तो आपको जो है सारा दिन बैठने की अगर आपकी जॉब है तो पैरों के नीचे फुट रेस्ट जरूरी है आपको यूज करना, क्योंकि उससे जो है आपके नीज का और आपके हिप ज्वाइंट का, कमर का एक एंगल जो है मेंटेन रहता है। क्योंकि जब आप फुट रेस्ट नीचे रखते हैं तो आपके जो नीज है थोड़े एलिवेट हो जाते हैं ऊपर की तरफ, तो उससे जो है आपका हिप ज्वाइंट का जो एक एंगल होता है वो बिल्कुल ठीक रहता है। और जब भी लगातार आपको बैठने की काम जैसे आप रहता है, जॉब रहती है, तो आप आधे पौने घंटे बाद एक जो है चक्कर जरूर लगाएं। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग जो है आप अपनी कमर की और घुटनों की जरूर करें। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी एक और बेनिफिशियल चीज होती है जो होती है सनलाइट। धूप का सेवन करना हमारे सारे जॉइंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब भी हमें टाइम मिले, जैसे बिजी शेड्यूल है, तो आप कोशिश ये करें कि आप हफ्ते में एक बार जो है सन बाथ जरूर लीजिए। कम से कम कपड़े पहन के आप पूरे एक्सपोजर अपनी स्किन पे लगवाएं, जिससे जो है आपके जॉइंट्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। अगर आप डेली पॉसिबल है तो डेली भी सुबह शाम जो चढ़ती धूप होती है या फिर ढलती धूप होती है उसमें भी आप आधा पौना घंटा अपनी बॉडी को, अपने जॉइंट्स को जरूर धूप लगवाएं। अब लेडीज की अगर मैं बात करूं तो लेडीज जो हैं अपने फुटवेयर्स जो हैं बहुत हाई हिल्स कई बार यूज करती हैं, या फिर बहुत ज्यादा फ्लैट जो है फुटवेयर्स का इस्तेमाल करती हैं, जिसके कारण जो है उनके एंकल्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है या फिर उनके एंकल्स में दर्द रहनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण वो आगे जाके नीज में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो वो दिक्कत जो है नीज पे भी पड़नी शुरू हो जाती है, जिसके कारण जो है उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, वो जो है अच्छे से चल फिर नहीं सकती हैं। तो उसके लिए जो है हमें कंफर्टेबल शूज का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हम स्पोर्ट शूज का अगर इस्तेमाल करें या फिर हम डॉक्टर सोल जो स्लीपर्स आते हैं उनका अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो भी हमारे नीज को सपोर्ट करेंगे और हमारी डेली रूटीन में हमारी लाइफ को अच्छे से इंक्रीज करेंगे, इनहांस करेंगे। इसके बाद कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जिनका हम जो है अगर डेली में अगर अपने रूटीन बना लें करने के लिए तो वो हमारे नीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। तो यही कुछ बातें जो है हमें ध्यान में रखनी होती हैं जो हमारे नीज को खराब होने से बचा सकती हैं।
अब लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारे घुटने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है, वो होती है एक्सरसाइज, जो हम कहीं पर बैठ के भी इजीली कर सकते हैं। अगर आप डेली ऑफिस जाते हैं तो वहां पर भी आप ये बहुत इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है अपने घुटने को थोड़ा सा हल्के हल्के जो है ऊपर की तरफ उठा के लेके जाना है और हल्का हल्का उसको नीचे की तरफ छोड़ना है। ऐसे ही हम जो है दूसरी साइड भी इसको हल्का हल्का ऊपर लेके जाएंगे और अपने नीज को एक लेवल में लेकर आएंगे और धीरे धीरे हम उसको फिर छोड़ेंगे। इसके साथ साथ हम जो है दूसरी एक्सरसाइज एक और कर सकते हैं, जिसमें हम अपने घुटने को सर्कुलर मोशन में जो है घुमाएंगे। क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे, फिर आप एंटी क्लॉकवाइज जो है उसको घुमाएंगे। सेम ही जो है आप दूसरी बार इस वाले घुटने पर भी अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आप जो है सीधे लेट के थोड़ी साइकिलिंग जो है अपने घुटनों की कर सकते हैं, जिससे जो है आपके घुटनों की मूवमेंट अच्छी हो जाती है और आपको पेन में भी रिलीफ मिलता है। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या रहती है, अगर अभी अभी आपके घुटनों में दर्द स्टार्ट हुआ है, तो आप ये जो मैंने आपको जो चीजें बताई हैं, अगर आप उनको डेली रूटीन में लेकर आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। साथ के साथ जो है अगर आप एक्सरसाइज डेली कंटिन्यूटी में करते हैं, सुबह शाम 2 टाइम अगर आप करते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको घुटनों में आराम मिलेगा।